Assalamu alaikum and good evening, everyone. This is your host, Atar Ahmed, Team Lead Startup.pk, and a warm welcome to you all in today's Startup.pk Pitch Fest 13. So, session start करते हैं आज के startup tip से. और आज का startup tip है, one of the most important ingredients in a successful business idea is passion. But where passion will move you forward, the right knowledge will point you in the right direction. And that's where Startup.pk comes in. So Startup.pk एक प्लेटफॉर्म है जो एम्पावर करता है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को, और इसमें नॉलेज आर्टिकल्स है, पॉडकास्ट है, सर्विसेज है और बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो कि डिजाइन इस तरह हुई है कि हर स्टार्टअप फाउंडर को वो हेल्प कर सके. इसके साथ साथ हमने रिसेंटली स्टार्टअप सर्विसेज का भी आगाज किया है. स्टार्टअप सर्विसेज.pk एक प्लेटफॉर्म है जिधर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको राइट एट देयर डोरस्टेप या ऑनलाइन उनको सर्विस डिलीवरी की जाती है. वो अकाउंटिंग सॉल्यूशन हो, लीगल एंड आईपी हो, बिजनेस कंसल्टेंसी हो, वेब एंड ऐप से रिलेटेड कुछ चीजें हो, या आपने कोई डिजाइनिंग करानी हो, तो स्टार्टअप सर्विसेज.pk जो है आपको उधर हेल्प करेगा. थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं Startup.pk पिच फेस्ट के बारे में. सो Startup.pk पिच फेस्ट हमने लॉन्च किया था बैक इन कोविड-19 when it struck, और जब सारे स्टार्टअप्स जो वर्क फ्रॉम होम के सिनेरियो में चले गए थे, और इसी में हम चाह रहे थे कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनकी लर्निंग एटलीस्ट ना रुके, और इसी के लिए हमने ये Startup.pk पिच फेस्ट स्टार्ट किया था ताकि स्टार्टअप्स आए, वो अपना आइडिया जो अपने जजेस को प्रेजेंट करे और जजेस उनको गाइड करे, एडवाइस करे कि वो किस तरह अपने बिजनेस मॉडल को या फाइनेंशियल मॉडल को प्लान करके अपने आगे की जर्नी को बेहतर से बेहतर बना सके. शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि हमारे साथ स्टार्टअप्स जो है वो भी आते हैं और जजेस भी ज्वाइन कर रहे थे. सबसे पहले स्टार्टअप्स जो है वो 3 मिनट्स का पिच देते. उन 3 मिनट्स के पिच को हमारे जजेस फिर उनको फीडबैक देते और उनको स्कोर करते हैं. स्टार्टअप्स के लिए कुछ गाइड या पॉइंट्स ये है कि जब आपके 2 मिनट्स हो जाएंगे तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाएगी. जब आपके 2 मिनट्स 30 सेकंड्स हो जाएंगे तो मेरी बैकग्राउंड येलो हो जाएगी, और जब मेरी बैकग्राउंड रेड हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यू हैव टू एंड अप योर पिच और एल्स आई विल कट यू, कि आपका टाइम पूरा हो गया. इसके बाद जजेस जो है हमारे वो फीडबैक देंगे स्टार्टअप्स को और वो उनको फिर स्कोर करेंगे. जजेस के स्कोरिंग का मैकेनिज्म होगा 1, 2 या 3, 4. 1, 2 का मतलब है इसमें 3 नहीं होगा. तो 1, 2 का मतलब ये है कि कोई चीजें बेहतर होने वाली है. 3, 4, 5 का मतलब है कि बेहतर है, आगे आपने और ग्रो करना है. जजेस जो है सवालात पहले कर सकते हैं, उसके बाद भी स्कोरिंग कर सकते हैं, या कुछ जजेस जो है वो स्कोर दे के फिर रीजन बता सकते हैं कि हमने ये स्कोर क्यों दिया. और फिर उसके बाद वो स्टार्टअप्स जो फाउंडर्स है वो जजेस से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी, और जजेस अपने साइड से भी उनको फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे. सो आज के सेशन में हमारे साथ 2 जजेस होंगे. सबसे हमारे पहले जज होंगे जमाल अहमद खान. जमाल अहमद खान जो है he is a chartered accountant by profession. He has over 7 years of experience in auditing, internal controls and risk management. और इसके साथ साथ he also runs a stellar consultancy firm which focuses on serving startups and small businesses with business strategy consulting. और इनका तकरीबन इस पूरे कंसल्टेंसी के साथ more than 3+ years of experience है in 18+ countries, and he has helped over clients to accumulate $8 million investor funding. इसके साथ साथ वो टोस्टमास्टर इंटरनेशनल के साथ भी एसोसिएटेड है और करंटली वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेंबरशिप है at IKF टोस्टमास्टर्स क्लब. So thank you very much, Jamal, for joining us. And would you like to add a brief about your expertise skills where you help startups? All right. Thank you so much, Athar. Assalamu alaikum and hello, everyone. My name is Jamal Ahmed Khan. As Athar has already explained, the services which I have expertise in is basically business planning, financial modeling, and funding consultancy, in which I help businesses to evaluate their business models. We define their problem strategy, we define their brand positioning, and how they can position themselves in the market to establish themselves as an authority, so that they can capture the market and have an impact in the market. We also do their financial visibility and their financial strategy, as well as to what particular financial strategies or what particular revenue models they can adopt, so that their business continues, and not only continues but also survives and thrives. So this is our expertise, and I really look forward to seeing you all, and best of luck. Thank you so much.
Thank you very much, Jamal, for joining us. Our next judge is Izan Naveed. Izan Naveed is a global lead for marketing and outreach of the Pakistan Women in Computing. She is currently interning at the Minerva schools at KGI as well. In the past, she has worked as a hiring manager and project manager for Dev Sisters, and a gaming corporation in San Francisco. And she has experience with the educational idea stage startup as well back in 2018. इसके साथ साथ she has been an active part of the Pak US Tech Exchange and has served as a community builder in different cohorts. So thank you very much, Iza, for joining us. And would you like to add about your skills where you help the startups and entrepreneurs? So Iza, are you with us? Okay, so Iza has some disconnection problem. So while we wait for the other judge to join, I would request all the startups to please rename to their name. So like Khadija Fazal Handy.pk, I would request the other startups as well to please rename so that the judges can know their startup idea. So Iza is back. So Iza, while I was introducing you to the judges and the startups, so would you like to add further about your skills that you use to help the startups and entrepreneurs? Sure. Thank you so much, Athar, for the introduction. And hello, everyone. Sorry, मेरा internet बहुत गलत वक्त पे off हो गया था. So I'm actually majoring in cognitive neuroscience and philosophy and ethics. So what that means is I spend a lot of time evaluating business solutions and if they're ethically viable or not. So in the Startup Fest, my greatest skills would lie in understanding कि आपकी कितनी ethical consideration है, आप अपने customers को as a means to an end use करें या as an ends in themselves. यानी कि जब आप अपने customer base के साथ deal करते हैं तो आपका element of respect क्या है और वो dynamic कैसा होता है. दूसरी thing which I will evaluate very closely is your team. In my experience, working for a startup, working in different companies around the world, I realized कि आपकी जो strong team होती है, it's an excellent foundation for making sure that your startup is bound to be successful. तो मैं देखूंगी आप लोगों की team dynamics क्या हैं, उसमें क्या multidisciplinary approach है, what are the visions and dreams you carry, and I will be looking at them closely to see how successful your startup will be. And another thing is your soft skills. So I would be especially interested in seeing आप अपने soft skills को कैसे represent कर रहे हो, because once you're past like this, some startup pitches, talking to people in the market, you will really need to have excellent communication skills. और आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि आप अपने idea को कैसे eloquently or professionally communicate करते हैं. So I'll be focusing on that, and also just your general business skills, seeing how you have evaluated the other competitions in the market. So those are things I will be super interested in. Thank you so much, Athar and Startup.pk, for having me today. Thank you very much, Iza, for joining us. So to all the startups, हम अपने दोनों जजेस के साथ एंड पे कुछ छोटे से सवालात भी उनसे करेंगे regarding ethical consequences और startups और small businesses and investments attract किस तरह करते. So आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले pitch की तरफ. So our first participant is Memuna Kamran. Memuna Kamran, are you ready? Yes, sir. So please share your screen and then हम आपका time start करते हैं. Okay, sir, I'm ready. You can start. तो आपने screen share करनी है, आप जो है वो verbal pitch. No, sir. I'm going to make it verbal this time. Wonderful. So आप bilingual भी रख सकती है, Urdu English totally up to you. ठीक है. Thank you very much. So your time starts now. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I'm very thankful to pitch Startup.pk. This is actually my first pitch, so that's why I haven't prepared any of the windows or any kind of like. Okay, so you can actually, by my confusion, you can all tell this is my first time.
All right, so I'm going to start. My name is Maimoona Kamran. I'm a mother of 2 children, and when I moved back to Pakistan from UK a few years back, I realized that there's a big problem going on, and that is the people over here are not that much confidence, and they're lacking confidence, and they're lacking few skills. They have the skills of speaking, they have the skills of writing, they have the skills of actually. What would I say? They know they want to learn English, they want to learn a different language, but what they lack is that they are not clearly polished. They need some polishing in those areas. If they learn, they do. I have seen many people learning English languages, but they don't actually practice English. So what I and my husband, we both decided, we started an academy with the name Busy Buds, and in that academy we offer different courses. We have seen a lot of academies around. So for the first thing was that we thought that, okay, people go to many academies, they learn English languages, and they pay a lot of money, but still when they get out of there, it's still not the same. So what should we do to actually give them that confidence? So we started voluntarily. First of all, when we started this as an academy, it was all free of charges. And we started giving courses on teaching. We started giving courses on confidence building. We started giving courses on how to speak English, how to communicate with people, how to write official letters, and all these things. First, we made, I'm actually living in Peshawar, so it's a huge problem of trust issues. People have trust issues, especially when they want to send their daughters to any academy. So when me and my husband, we both started this, the first thing we did was gaining their trust. So we invited people over, and we made our name in the society that, okay, this is what we do. And once the people started trusting us, people started coming to us for our courses. And lately we slowly started started charging our courses. और फिर आहिस्ता आहिस्ता confidence जब gain किया, लोगों का confidence gain किया, we started working on their personalities. तो हम करते बेसिकली ये हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हैं बच्चियों की, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज, एंड द अदर थिंग वी डू इज वी गिव देम कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफिशियल राइटिंग, एंड ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक आई एम ओवर विद माय टाइम. So okay, this was it for me. Okay. Wonderful. You still had 30 seconds. So हम feedback का session start करते हैं जमाल से. Okay. Okay. Thank you so much, Athar. Maimoona, a wonderful pitch and a wonderful idea. And this particular business idea really resonates with me, because I do feel that there is a very big gap when it comes to confidence building and skill building. Exactly. Yes. One thing which I wanted to point out is that for 3-minute pitches there has to be a certain structure once you're pitching your idea. The structure should ideally be somewhat like problem. What's the problem that you're solving? What's the solution that you have? What's the competition that you're going to have for your solution? What's the market? What is the traction? What is your team? And what is your future vision? So in order for you to, combine everything, and so you need to come up with a structure. So starting off, saying that you're not prepared or saying that you are confused is a very red flag in front of investors, in front of anybody. People need to see that you are confident enough, despite the fact that you haven't prepared yourself. Never ever say to anybody that you are not prepared. All right. So this is number one tip. Have this confidence, because you yourself are working on confidence building, and there was a very big discrepancy between you saying that you haven't prepared, and then your business is basically solving the problem of confidence building. So you have to be very much on your feet in order to make an impact. The problem and solution, I was feeling as if you were constantly moving towards talking about attraction, and then discussing the solution again, and then talking about the problem again, and then talking about the solution again. So you have to follow a structure. What is your problem? What is your solution? In maximum 30 to 45 seconds, this needs to be discussed. And then, what's the competition? You already told that, there are academies, but you have to define as to what are academies really offering? Do they have, they are working offline or they are working online? What is the market like? What is the customer demographics like?
what is the general sentiments of people when it comes to, confidence building and having those academies. We already discussed that, there's a lack of trust. So that was a good point. The second thing was traction, which you discussed on and off. But, again, a very good structure needs to be followed for traction. Like when was this idea generated? How much work have you put in? How much success have you gained? You started off, we started to offer free courses, but now we are offering. So structure needs to be offered. Then the team structure. Investors are very much serious as to know about your team. How many people are working? Who are they working? What is their experience? Do they have prior experience when it comes to this particular business? So needs to be, a very definite. And then, the future vision. You have to tell the investors, or you have to tell your audience that what is your future vision? Where do you want to go? Where do you see yourself in the next 12 months, the next 18 months, or in the next, 3 to 5 months? So following this structure would massively help you. I would just say that you are doing an amazing job. Just need to compose yourself, calm yourself, and then deliver. All right. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Wonderful. Next from feedback is Izan. Thank you so much, Maimuna, for such an interesting page. I definitely feel really, really inspired by your mission and what you're trying to do. Thank you. Thank you so much, Jamal, for such helpful feedback. I think it was so consistent. So he covered a lot of points that I was also going to highlight. So just in addition to what Jamal pointed out, I definitely agree that when you go forward, you need to have you need to go in with a fire of sorts, right? Have your points ready in sort of a thesis sentences. So know in advance, how you're going to structure your speech. I just want to re-emphasize that. Okay. While you were speaking, there was something that I realized would really help you. If you're speaking to investors, especially when you were talking about your business model, I really I didn't really understand when you were trying to talk about your business model and what exactly it was. So from what I gathered, and it makes sense, initially you were giving services that were free, and that's to build trust of people, and I think that's a very smart approach. But how will you go from there to actually making money, actual monetization? That's one thing that investors would be really interested in. And if you're not there yet, but you have a vision, it's also helpful for the judges to hear that. So yeah, I wanted to give you space right now. If there's, if you have a business model or any idea for monetization, I would really like to hear it. Well, actually, it is lately what happened is जब लोगों का trust gain कर लिया, after that what we were actually planning before COVID, was that we were going to start a proper, we were going to get a proper space for the academy. कोई एक जगह हमें चाहिए थी कि academy को एक ऐसी जगह पे करें जहाँ पे लोग easily approach कर सके उस जगह को. But because COVID, after COVID, what we did, we started it online. And it's actually going very good online because we already have the contacts and all, and through those contacts we're getting more contacts. So because in the at this time जहाँ हमारा जो प्लान था कि हम एक जगह लेके उसको करेंगे, उसकी बजाय ये वाला आइडिया ऑनलाइन वाला जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह चल पड़ा. Because लोगों को अभी ज़रूरत ज़्यादा है, and they are at home, everybody is free these days, so हर कोई कुछ ना कुछ करना चाह रहा है. So it's actually helping us out. काफ़ी हमारी help हो रही है इसमें. And other than that, as वो sir ने भी कहा था regarding the team, I have only 2 members in this team, and one is me and one is my husband. We both work in education. We both I'm Montessori trained, and I'm trained in special education as well. I work with autistic children, और उस पे भी हम काम कर रहे हैं. We give awareness in this academy. We give awareness to people about autism as well. We give voluntarily sessions to the mothers of and parents of autistic children, how to deal those children in
like at home, how they should deal them. और इस तरह हमारा ये पूरा प्लान चल रहा है, but I'm वही वो Sir Jamal said it correctly that I shouldn't say that I'm confident नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ. It kind of clashed my whole plan, but this is my first pitch, and I really am actually enjoying it because there is somebody to give me feedback and to tell me what to do. On paper हमें तो पता होता है बहुत सारी चीजें, वही बात है अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताते हैं कि practically stage पे आओगे तो कैसा होगा, and practically I'm on stage right now, so this is how it feels. So that's it, ma'am. Exactly. Those are excellent, amazing points. And I think Jamal also rightly pointed out in chat, like when you will give your next speech, please highlight these. I think these are some of your greatest strengths. There's one more point I'll add before we move on. So it's about market validation. Okay, so I understand. Now, jab aap startups se to in Pakistan, one thing I've noticed is we unfortunately have a lot of lack of data. Like data collection is limited here compared to, let's say, Europe or the US or, other countries. Still, there's a lot of data that's been collected, especially in the field of education under United Nations and UN SDG goals, as well as the government of Pakistan, like starting 2016 onwards. So when you're showing statistics, it would be really interesting to see like what is the gap that you're filling if you can see it on paper, right? So something that I was thinking while you were speaking is what are, for example, some of the jobs, professions that demand English for people to speak, right? And then how many or what is the percentage of the age group that you're targeting in Peshawar, if you can narrow it down, or even KK, that knows that's literate in English, right? And you will be surprised. There's the demand is this much and the supply is this much. So that actually strengthens like your argument or validates what you're doing. That was some of my feedback. Memuna, Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Of course. Over to you, Atar. Thank you very much. So हम judges से score लेते हैं 1, 2 या 4, 5. One more thing I would like to point out to startups के जो judges score कर रहे होंगे, so it doesn't mean कि आपका idea अच्छा नहीं है. आपका competition अपने साथ है. अगर आपको आज 1, 2 मिलता है, so आपने उसी feedback को incorporate करना है और next time आपने वही feedback को incorporate करके अच्छी pitch देनी है. So अगर आपको आज 1 मिलता है, 2 मिलता है, 4 या 5, so it doesn't mean कि जो है आपका जो पिच है वो अच्छा है बुरा है. आपका कंपटीशन अपने साथ है, आपने हर दिन अपने स्टार्टअप को इम्प्रूव करना है. सो व्हाइल द जजेस आर गिविंग देयर फीडबैक, हम नेक्स्ट स्टार्टअप की तरफ जो है बढ़ते हैं, वो है खदीजा. सो खदीजा, आर यू विद अस? Khadija, we can't hear you. So you have to unmute first. Okay, so while Khadija हमें join कर रही है, we also have Dawood. Khadija, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आप unmute है, लेकिन I guess there is some issue with your voice. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज अभी आ रही है. स्टार्ट करूं? Should I start? So I guess आप 2 डिवाइसेस से ऑनलाइन है, आपको एक डिवाइस म्यूट करना पड़ेगा. और जी हाँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे. ये सब आपकी वर्बल पिच है, आपकी प्रेजेंटेशन है साथ.
hear me? Yes, we can hear you. Okay, let me start. ठीक है, तो आपकी वो वर्बल पिच है, प्रेजेंटेशन तो नहीं है आपकी कोई? मेरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैंने स्क्रीन शेयर करने की कोशिश की थी। अच्छा, आपकी आवाज काफी जो है वो कर रही है, वाइब्रेट या जो है शायद कुछ इशू है। सो खदीजा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना ऑडियो जो है वो थोड़ा एडजस्ट करें। हम जो है अभी दाऊद से पिच ले लेते हैं एलेक्सिस से। सो उसके बाद फिर हम आपका पिच दोबारा आपकी तरफ आते हैं, आप दोबारा रीजॉइन करें। सो मोस्ट ऑफ आपकी जो वॉइस है वो ठीक हो जाएगी। सो दाऊद, हम आपका पिच लेते हैं, आप रेडी है पिच के लिए? दाऊद, आप रेडी है पिच के लिए? Yes, sir. I am ready. जी, सो आपकी प्रेजेंटेशन है या आप जो है वो वर्बल पिच दे रहे होंगे? सर प्रेजेंटेशन है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, मैं आपको एक्सेस देता हूँ शेयर स्क्रीन। जी, अभी आप काइंडली शेयर कर लें स्क्रीन। दाऊद, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करके दोबारा आपने जो आपने अभी जंप स्टार्ट की प्रेजेंटेशन ओपन की है वो आपको क्लिक करके शेयर करना पड़ेगा। यस सर। यस सर, अब स्क्रीन शेयर होगी है। आपकी प्रेजेंटेशन अभी भी हमें नजर नहीं आ रही। जब आप स्क्रीन शेयर का बटन प्रेस करेंगे ना, तो आपके पास कुछ विंडोज नजर आ रहे होंगे, तो उसमें आपके पास आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नजर आ रहा है। आपने वो क्लिक करके फिर स्क्रीन शेयर करना होगा। ओके सर। सर स्क्रीन अब शेयर हो गई है। जी, आपकी प्रेजेंटेशन हमें नजर आ रही है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज दाऊद अहमद. My company name is Alex. Alex is an electric bike. My name is I am graduated computer science and CS in Spira University. My role is in this company is hardware assembler. Alex is a electric bike that is running on batteries. ये 2.5 hours में चार्ज होती है और इससे 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है वन टाइम चार्ज। ड्यूरिंग बाइक अगर इसकी बैटरी लो हो जाए तो आप इससे पैडल से ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी और ये बैटरी भी चार्ज करेगी। इट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। टोटल यूनिवर्सिटीज में 8 स्टूडेंट्स जो डेली बाय नाउ हार्ट इसकी लेट हो जाती है और हीट इंक्रीज हो रही है, हार्ट
अर्थ डैमेज हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के बहुत इश्यूज हैं, और 5 to 10% डेली अफेक्टेड हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, जो हार्ट केसेस में और लंग्स के इश्यूज में जो इश्यूज में अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसके नज़र तो हमने एक सोल्यूशन निकाला था कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डेली का अपना 150 और 200 का फ्यूल ऐड करवा के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते हैं, वो बाइक्स पे जो 30 या 25,000 की बाइक आती है उस पे यूनिवर्सिटी जा सकें। टारगेट मार्केटिंग प्लान यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और आल स्टूडेंट्स और डिलीवरी सेक्टर्स, उबर, क्रीम, बाइकिया, सोशल मीडिया तक पे किया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, मैस मीडिया पे किया, और टेस्ट राइट्स यूनिट्स एज टेस्ट राइट देता हूँ। कंपटीशन आप बताया, इसमें डायनमोस है ये स्पोर्टेड, अगर ड्यूरिंग बाइक इसकी बैटरी लो हो जाती है तो आप इसे पैडल से चार्ज कर सकते हैं। और द अदर एंड हम इसको सिंपल बाइक भी कस्टमर से लेकर उसको इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका रॉ मटेरियल भी हम सेल करते हैं। और ये टोटल कॉस्ट जो इसकी अभी पा रही है 20,200 पा रही है इसकी 1 यूनिट की, और हम इसे 25-26,000 में सेल कर देते हैं। ये इसका 6 मंथ का प्रोजेक्शन ग्राफ है। फ्यूचर प्लान में B2B बिजनेस के साथ सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप की जाए, लाइक पाकिस्तान पोस्ट, TCS, लेपर्स, फूड पांडा, उबर क्रीम के साथ। ये सर मैं डेमो शेयर करता हूँ। दाऊद आप डेमो शेयर कर रहे हैं, हम फीडबैक का सेशन स्टार्ट हो, आप कुछ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप शेयर करें। ओके सर, आप डेमो शेयर करें। ये सर आपको शो हो रहा है डेमो? अच्छा, जब आप वीडियो प्ले कर लेना तो आपको शेयर स्क्रीन पे वो वीडियो मीडिया प्लेयर जो है ना, वो क्लिक करके शेयर करेंगे तब। तो आप वीडियो को ओपन रखें, उसको मिनिमाइज करें, फिर शेयर स्क्रीन में जो है ना जब आप करेंगे तो विंडोज मीडिया प्लेयर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके फिर शेयर करें। ओके सर। सर शो हो रहा है आपको? हमें आपकी स्क्रीन भी नजर आ रही है, वीडियो नजर नहीं आ रही। सर रुक जरा। अच्छा, तो हम जो है वो फीडबैक का सेशन स्टार्ट होने के साथ आप जो इस वीडियो को शेयर करें। ओके सर। तो हम फीडबैक का सेशन स्टार्ट करते हैं इजा से। Right. Thank you so much, Athar. Thank you so much, Daud, for your presentation. I definitely think I could feel that you were well prepared. I really appreciate कि आपने अपनी presentation को कैसे set किया था from the start to the end.
और अब जिन पॉइंट्स पे आपने टच अपॉन किया था, I think they were very easy for the judges to follow. So just from an audience perspective, I could follow you from the beginning to the end. Now, there's one thing that's very subtle, or maybe आपको शायद funny भी लगे, but I think it's extremely important, is when you're highlighting, when you speak about bikes, something I ran across recently because I am working with bikes in Ahmedabad for like a woman initiative, but हम bicycles के साथ काम करते हैं, is that in Pakistan, and especially जब आप globally जाते हो, तो bike और bicycle में आपको distinction नहीं नजर आती. Sometimes they're used interchangeably. So something that still wasn't clear is if you're talking about a bicycle or if you're talking about like a bike that's a bit more complex. I couldn't really understand like जो product था उसमें आप किस तरह additions लगाएंगे. You mentioned briefly कि आप जो हैं bikes के जो raw materials हैं उनको आप separately sell करते हैं. So is it that you're going to help your customers assemble the bike? Yeah, is it that you're going to sell an electric bike on its own, and how that would work? Another thing that would be something to consider in the future is at the end of the pitch I understood like आप bicycles की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, like electric bicycles, ठीक है. So one thing that I would highlight from like an ethical point of view is कि आपके पाकिस्तान में जो students हैं, it would be interesting to look at the male to female ratio of that, ठीक है, and it's important to consider कि आपकी कितनी percentage of students होगी जो वो electric bikes को use कर सकेगी, because based on my research and my knowledge and also personal experience, जो आपकी females and they cannot use bicycles in Pakistan, at least not in major cities. So it would be at least not in minor cities. Like I think it would be interesting for you to capture that in the future. Like right now, it's not super important, but it's just something you should consider going forward, I think, because truthfully, like even though this is something that could be great for all the students of universities, it is not a solution that all of them would have access to, just on the basis of how our society is shaped. So this is just from an ethical point of view, I would really like to consider. The other thing I would say is I really like I said, like I think what you were saying was pretty clear going down. Just एक चीज मैंने feel की थी that could really help you is based on soft skills. So if when you are giving a pitch, right, starting with who you are and why you're here is super important. Having your presentation deck ready, ठीक है, शुरू से आपकी videos loaded हों, that's also really important, ठीक है, just so that there's no time being wasted in like the loading process. Yeah, and other than that, I would be super interested to hear, and I think maybe Jamal would have more comments on this, but you mentioned that in the future you're thinking about going more B2B, but right now it's B2C from what I understood. So you mentioned that you would love to offer the service to Pakistan Post and like Careem and Uber and Bikeya and other organizations that are like other companies that are basically transport based. So I'm really interested like why you think they would want to avail this option. So ये चीज मुझे थोड़ी missing लगी थी. If you could explain के what would be so important for them, right? They don't need to worry too much about the cost of fuel, right? Like, yes, I get it. Like it would save them money, but also using a bicycle would be more physically straining. So I think that is something that I would really appreciate if you could sell it better in the future. Iske alawa, I would like to iterate that your pitch was generally quite clear. You spoke with confidence. Generally, I could understand your business model quite well. आपने competition पे भी touch upon किया, that was a good strength as well. So yeah, good luck for future pitches, and thank you again for sharing this with us. ठीक है, सो आई गेस दाऊद वीडियो हमने वो देख लिए, अभी हम फीडबैक लेते जमाल से.
Thank you so much, Athar. Daud, an excellent pitch, an excellent business idea. I believe आपने एक बड़ा पेन पॉइंट को समझा है अपने कस्टमर्स का, मार्केट का, स्पेशली स्टूडेंट्स का, और you have come up with a very good strategy and a very good product. So I can see a very good market for this particular business, especially if you adopt the right strategy and if you have the right business model. Things which were pointed out by Iza were absolutely spot on. Number one, that you need to be prepared. आपके पास पहले से सारी pitch तैयार आपकी हो, आपकी वीडियो सारी लोडेड हो, so that you know आप उन चीजों को लोड करने में या फिर अपलोड करने में या फिर स्क्रीन शेयर करने में आपका टाइम कम वेस्ट हो, और टाइम से ज्यादा इट एक्चुअली शोज हाउ प्रोफेशनल यू आर. So you have to, be well prepared before you actually, go for this. I always say that it's better to be ready than to get ready. So एक चीज जो ज़हन में रखिए कि always be ready before you get ready. तो अब हम बारी बारी आते हैं, आपके कुछ डाइसेक्ट करूंगा मैं आपकी पिच को और बिजनेस मॉडल को और कुछ क्वेश्चंस को, एंड देन I will ask some certain questions. Talking about the problem statement. Problem statement में आपने ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया और बाकी चीजों का जिक्र किया. देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो चीजों पर रिवॉल्व करती है. नंबर वन इज योर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड नंबर टू इज द लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, which market or people usually buy out of emotions, and then they back those emotions or then they back those decisions using the logic. आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, it was more towards the logic. तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा इमोशनलाइज करना है, स्पेशली फ्रॉम द कस्टमर्स और स्पेशली फ्रॉम योर टारगेट मार्केट्स पर्सपेक्टिव, कि व्हाट इज देयर एग्जैक्ट पेन पॉइंट. जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, कि जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका पेन पॉइंट क्या है. उसके पास फॉर एग्जांपल बजट नहीं है फ्यूल का, उसके पास फॉर एग्जांपल टाइम वेस्टेज है, उसके पास फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स का मसला है. तो you have to define the problem statement of your customers as well, as long as जब तक आपने इमोशनल और लॉजिकल आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, that was absolutely spot on. So complement it with the emotional aspect as well. अब बात करते हैं सोल्यूशन की. तो सोल्यूशन आपने बिल्कुल सही कहा. आई वुड एडवाइस के आपकी जो पिच थी, इट स्टार्टेड विद द टीम, जो कि आपने फॉरन स्किप कर दिया. देन इट वाज इंट्रोडक्शन एंड देन इट वाज द प्रॉब्लम. I would advise that you first go with your brief introduction. Okay, hello everybody, my name is Jamal Ahmed Khan, or Daud. I'm the CEO and the founder of this company, and the problem that we are tackling is this. इस तरह अगर आप स्टार्ट करें, ताकि वो जो एक स्लाइड आपने मिस कर दी ना, इट्स अ वेरी an odd thing for us to notice कि यार इसने ये स्लाइड मिस क्यों कर दी या फिर स्किप क्यों कर दी. So one thing to point out. मार्केट की बात करते हैं. मार्केट में आपने स्टूडेंट का नंबर आपने दिया, दैट वाज अ गुड थिंग कि आपने व्हिच एक्चुअली शोड कि यू हैव डन योर रिसर्च कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, एंड इज राइटली पॉइंटेड आउट कि स्टूडेंट्स का जो आपने नंबर दिया था, वाज इट एक्यूमुलेटेड, व्हिच इंक्लूड्स फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स. और देन द प्रॉब्लम इज कि फीमेल में आपको भी पता है कि पाकिस्तान में यू हैव सीन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेडीज और फीमेल्स हु एक्चुअली साइकिल और who use cycles. So आपने वो मार्केट भी थोड़ी सी डिफाइन करनी है. प्लस मार्केट में whenever you're talking about market, there are three aspects to talk about market: TAM, SAM, and SOM, which is total addressable market, which I believe you pointed out. The second one is serviceable addressable market and serviceable obtainable market. कि आपकी टोटल मार्केट ये स्टूडेंट की बेस हो गई, उसके बाद आप सर्विस कितने करेंगे और आप उनमें से ऑब्टेन कितना कर लेंगे. तो वो नंबर दिखाना बड़ा जरूरी होता है. उसमें अगेन यू नीड टू बैक अप those numbers with your assumptions and with some reasonable market research. मैं एक और बात भी करूंगा. आपने स्टूडेंट्स पे काफी फोकस किया. जॉब मार्केट में भी अगर हम आए, जहां पे लोअर जॉब रोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लरिकल रोल्स होते हैं, वहां पे भी मैंने काफी लोगों को देखा है हुआ बेसिकली यूजिंग साइकिल्स या फिर बाईसाइकिल्स. तो वो मार्केट भी आप कैप्चर अगर करना चाहें, तो उसके लिए भी आपको इज अ वेरी गुड मार्केट टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर मार्केट एज वेल. तो वो भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं. अब मैं आता हूं कॉस्ट की तरफ. कॉस्ट आपने ब्रेक डाउन दिया हुआ था, जबरदस्त, हमेशा देना चाहिए, और इट एक्चुअली शोज कि यू हैव डन योर वर्क. So that was a very good point for me to notice. तो कॉस्ट पे आपने कहा it was around something around 20,200 and you're selling your product at around 25 to 26,000, which means आपका जो GP है that is around 20 to 25%. अब सवाल ये आता है कि इतना कंस्ट्रिक्टेड GP पे आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा. Are you आपने जब मार्केटिंग की बात की, आपने जब टीम की बात की, तो
would your business be able to sustain the expenses in the future? That is something which you need to consider कि यार अगर मेरा GP 20-25% है, GP means the gross profit, so what are the expenses, or is there any way I can increase those my pricing point ताकि मेरा GP बढ़ सके? और pricing point को जब आप increase करेंगे, it's very good, it's a very good idea to actually validate that pricing point. तो आप customer surveys कर सकते हैं, आप market testing कर सकते हैं, जिससे आपको pricing point का भी पता चल जाएगा. अब मैं बात करता हूँ ग्राफ्स की. आपने एक हल्का सा ग्राफ टच किया. उस ग्राफ में मैंने नोटिस किया था ना लेजेंड्स उसके बने हुए थे ना उसके एक्सेस बने हुए थे, तो वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा था. तो इस पे भी अपना काम कर लीजिएगा. व्हेनेवर यू आर शोइंग द ग्राफ्स, व्हेनेवर यू आर शोइंग द नंबर्स, और मैं क्योंकि आई एम अ नंबर्स गाय बाय प्रोफेशन एज वेल, तो मैं उस चीज को बड़ा गौर से देखूंगा, या फिर मुझ जैसा इन्वेस्टर जो भी होगा उस चीज को बड़ा गौर से देखेगा. तो आप लेजेंड्स डिफाइन कर लीजिएगा, वो एक्सेस डिफाइन कर लीजिएगा, एंड यू टेल बेसिकली दिस इज योर ट्रांजेक्टरी. उससे आपने बड़ा क्विकली स्किम थ्रू कर लिया. ग्राफ्स, पाई चार्ट्स हो गया, फिर विजुअलाइजेशन होगी. दिस इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट इन योर पिच. तो उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस अपॉन कर लीजिएगा. दैट विल वर्क ऑन फॉर यू इन अ वेरी गुड वे. दूसरा आपने वही कहा कि फ्यूचर प्लान का, विच इज द B2B strategy, and Iza rightly pointed out कि why would any B2B company go for your solution? Do you have any tangible grounds for you to believe or for us to believe that that might be a possibility? तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लें. और फ्यूचर, जब भी आप फ्यूचर विजन का डिस्कशन करें तो जरूरी है कि आप उसे इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस में थोड़ा सा डिवाइड कर लें. If you have a future vision of actually catering the demand by B2B or contracting with B2B customers, and for this we will be doing 1, 2, 3 in the next 1 to 3 months, whatever that case is. तो मैंने आपको एक generic सा एक structure दे दिया for you to follow in your next pitches. अब मैं थोड़ी सी आपसे सवाल जवाब करना चाहूंगा. This might put you in a spotlight, but these are the questions which you should be questioning yourself as well. Number one, आपने एक चीज ये डिफाइन करनी है. Again, my question with you is going to be funding. Is your business bootstrapped or are you looking for investor funding? आपको कितनी फंडिंग की जरूरत है और वो किस तरह आप यूटिलाइज करेंगे in order to materialize or crystallize your plans or whatever you have. Number one, फंडिंग का आप सोच लें. दूसरा, सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स. कहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं वो आपने जरा सा जिक्र, उसका जब भी आप कॉस्ट का जिक्र करें जरा सा सोर्सिंग का भी जिक्र कर लें कि लोकली सोर्स्ड है क्या है. तीसरी चीज आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल पे, क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी नीड्स टू बी इंश्योर्ड. आपने कंपटीशन का जिक्र किया, दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर योर पिच. तो कंपटीशन को आपके फिर कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं. आपने यूएसपी में जिक्र किया, इट कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक टू मैनुअल, दैट्स योर यूएसपी. मगर व्हाट आर योर अदर कंपेटिटिव एडवांटेजेस, व्हाट इज योर क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म. और तीसरी चीज जो थी वो पैकेजिंग और ब्रांडिंग से रिलेटेड थी कि आप जब एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग और उसका आउटर लुक किस तरह होगा. इज इट गोइंग टू बी ब्रांडेड, इज इट गोइंग और इज योर क्या कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट रेडी. तो वो चीजें भी आपने कंसिडर करनी है कि जब भी आपने कंपटीशन को बीट करना है तो ये दो चीजें आपके अपने पास कंपेटिटिव एडवांटेजेस आपके पास होने चाहिए. मगर आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट द फंडिंग एंड अबाउट द नंबर्स. कि आपने विद 20 to 25% ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज योर बिजनेस बूटस्ट्रैप, और आगे आप जाकर किस तरह अपने आप को ग्रोथ को किस तरह आप अपने आप को लेकर चलेंगे. समथिंग विच यू कैन एनलाइटन मी ऑन. दाऊद, क्या आप हमें सुन सकते हैं? दाऊद, आपको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं तो हमें आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके. यस सर, फंडिंग की बात की. फंडिंग में मुझे 50 लाख चाहिए. उसमें मैं अपनी बल्क में हब मोटर्स BLDC बाय करूंगा. और सर अभी कंट्रोलर और चार्जर और ये उसका डिस्प्ले यूनिट जो बाइक का जिसपे RPM शो होते हैं, बैटरी की लेवल इंडिकेशन लेवल शो होते हैं, बैटरी कितने % चार्ज हो गया, कितने उसका रिमेनिंग है, वो सर मैं पाकिस्तान में लोकली खुद हम बना रहे हैं. बिकॉज क्योंकि जो मार्केट पाकिस्तान में बन सकती है उसे हम खुद बना रहे हैं. बाकी BLDC मोटर हम बाजार से ले रहे हैं. बैटरीज अभी हम ले रहे हैं बाजार से, इस पे भी R&D कर रहे हैं. इसके अंदर
जो चीज़ बन सकती है वो हम बना रहे हैं। और लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे हम सर्च कर रहे हैं, ये इसका मैंने ट्यूटोरियल्स कुछ देखे हैं, इस पे भी हम R&D कर रहे हैं कि बाहर की कंपनीज कैसे लिथियम आयन सेल्स बनाती हैं। और सर तीसरा क्वेश्चन सर आप जरा रिपीट कर देगा, वो मैं भूल गया उसकी। तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपने जो प्रोडक्ट मैंने देखा था पिंक कलर की बाइक है, इज इट योर मार्केट रेडी प्रोडक्ट और आर यू गोइंग टू रीब्रांड इट और आर यू गोइंग टू वर्क ऑन द लुक ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल? सर बेसिकली इसे मैंने ये दरोगे वाले में आई थी, वो बाइक से साइकिल्स आती हैं जो खराब हो गई होती हैं सर, मैंने वो बाइक की थी क्योंकि इसके अंदर इसकी मोटर फिर मैंने प्लेस की, इसका हेड यूनिट और इसका कंट्रोलर वो मैंने खुद बनाया अपने मुताबिक, क्योंकि वो जो डिस्प्ले यूनिट होता है जो मोटर को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेस दी है तो वो अगर मैं वही लगा देता डिस्प्ले यूनिट, मोटर कंट्रोलर वही रहने देता, डिस्प्ले दूसरा लगा देता, तो बाइक किसी और स्पीड से चल रही थी और मीटर पे कोई और स्पीड शो नहीं थी। इसलिए दोबारा भी मैंने अपना कंट्रोलर लगाया, फिर कल को भी मैंने साइकिल्स बनानी है तो फिर मेरी एक चीज होती ताकि मैं अपनी लोकल खुद मार्केट प्रोडक्ट प्लेस करता उसके अंदर। इसलिए और बाकी जो दूसरी बाइक्स हैं वो उनसे मेरी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, रेवनमेंट की फैक्ट्री है तो वो अभी संभल कर रही है, वो इंपोर्ट कर रही है बाइक से, वो लोकली खुद चीज नहीं बना रही। अब बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो चीज मार्केट में लोकली खुद बन सकती है हम उसको खुद बनाएं और पाकिस्तान की लोकल मार्केट को बूस्ट करें। जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है दाऊद, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अतर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जमाल फॉर सच अ कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक जो आपने एलेक्सिस को दिया। मुझे उम्मीद है कि बाकी जितने स्टार्टअप्स हमें देख रहे सो उनको भी वो काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो हमारे जो तीसरे स्टार्टअप्स है Handy.pk, उनके साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे, लेकिन इस टाइम को जो मैं यूटिलाइज करना चाहूँगा और मैं इस टाइम इज़ा से पूछना चाहूँगा कि वो हमें बताए एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो कि स्टार्टअप्स के साथ होता है। हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे पूरे इकोसिस्टम के बारे में जिससे स्टार्टअप्स जो है वो बेनिफिट कर सके। सो इधर आपसे मेरा यह सवाल है कि एथिकल, व्हेन इट कम्स टू एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द स्टार्टअप्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स? Thank you so much, Atar, for the question. So there's a couple of things that startups should keep in mind. तो मैं आपको उनकी पहले टेक्निकल लैंग्वेज बताऊंगी and then I'll tell exactly what they mean. So the first thing that we look at, anyone who's actually viewing your product using their mind is कि आपने अपनी customer base को as a means to an end इस्तेमाल किया है या as an end to themselves. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ भी आप सेल कर रहे होते हो, सो डू यू कीप इन माइंड कि इससे जो बंदा होगा मैं उसको कोई जेन्युइन फायदा दे रहा हूँ या जो मेरा फायदा है क्या वो सिर्फ मॉनेटरी बेस्ड है, यानी कि इफ यू आर गेनिंग एनी प्रॉफिट्स दैट्स एक्सीलेंट, राइट, मगर आप उस बंदे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो दिस इज समथिंग दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दूसरा थिंग व्हाट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज अगर आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंच रहा है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते आप और आपका प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो इन क्वालिटीज में आ जाता है किसी बंदे की नेशनैलिटी, किसी बंदे की रेस, ठीक है, कि क्या वो मतलब ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका रेजिडेंसी स्टेटस क्या है, तो उसमें आ जाता है क्या आप एक कंट्री के नेशनल हो, आप कंट्री के रेफ्यूजी हो, आप वो सेम सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो कि नहीं। एंड समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इज जेंडर, ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सोसाइटी में लॉन्च कर रहे हो जिसको फीमेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकती मगर मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन द शॉर्ट टर्म लाइक यस इट विल हेल्प यू कैप्चर द मार्केट, मगर फिर आपने बताना है, आपने जस्टिफाई करना है, अपना विजन दिखाना है। दैट्स समथिंग लाइक व्हाट जजेस एंड पीपल इन जनरल आर इंटरेस्टेड इन, कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सिर्फ लेट्स से एक कंट्री के सिटीजन या एक कंट्री की फीमेल्स या मेल्स कोई भी यूज करता है स्पेसिफिकली, तो व्हाई इज दैट, लाइक इज इट जस्टिफाइबल आपका कॉस्ट? और जब जस्टिफाइबल कॉस्ट होगा वो इस तरह होगा कि आपको वाकई में ऐसा फायदा पहुंच रहा हो कि it shouldn't be just profit based, it should be based on like the value you're adding to the people. So often we see this is a culture, unfortunately I've observed a lot, especially in the KPK region, कि आपके बहुत मेल ओनली स्पेसेस खोलते हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ मेल जाते हैं, या ढाबे होते हैं उसमें सिर्फ मेल जाते हैं,
and then we ask ourselves like, is it justified or not? तो उसका point of view इस तरह आ जाता है कि इस society में like we are not at the stage yet कि अभी mixed spaces exist कर सके, तो इस वजह से we have to segregate. So that's just one perspective I'm giving. But आप just to recap, like some things you have to ask yourself is कि मैं अपने customer को genuinely कोई value add कर रही हूँ या is the value I'm gaining only monetary based first. Second is कि अगर मैं इसको कोई फायदा like मैं अपना जो business बना रही हूँ, is it targeting a specific group and is it excluding any group? ठीक है. Third, अगर मैं किसी group को exclude कर रही हूँ या कर रहा हूँ, so why is that? So for example, there's many tuition centers which are only for females. And it's justified, for example, because उन areas में female literacy rate बहुत low होती है, ठीक है, तो हमें उस gap को decrease करने के लिए ज़्यादा female literacy based spaces को खोलना पड़ता है. So something like that. So in your future, like it would be very interesting कि आप लोग मतलब justify करें कि इसके ethical consequences क्या हैं और आपने इन चीज़ों को consider किया है, especially अगर आपका product किसी एक specific group को मतलब exclude करा है intentionally या unintentionally. Wonderful, amazing. So that was very insightful. Next मैं जमाल से पूछूंगा. So जमाल, आप जो है काफी जो है startups और small businesses के साथ help कर चुके investor funding और इन side पे. So आपको क्या advice होगी उन startups या entrepreneurs के जो कि अभी start कर रहे और ग्रो कर रहे, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे और वो किस तरह अपनी जर्नी को प्लान करें या ट्रैक करें ताकि वो इन्वेस्टर फंडिंग की तरफ वो जा सके? सो आपकी वो एडवाइस क्या होंगी किसी भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर की? Thank you so much, Athar. That's a very good question. If I could answer this in one statement, although it's very impossible for me, I would say singularity of focus. Singularity of focus is extremely important for startups. क्योंकि स्टार्टअप्स में ये क्या हो रहा होता है कि एवरी सिंगल डे जो मैं नोटिस करता हूँ, कभी बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा होता है, कभी टीम चेंज हो रही होती है, कभी कोई मार्केट अच्छी लग रही होती है, कभी वो अच्छा लग रहा होता है. तो it's called SOS, which is basically shiny object syndrome. So you have to be very much focused what needs to be done and what and for you to get over there, what basically steps are you going to follow. तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तीन चीजें अगर आप अपनी कर लें, एक अपना विजन स्टेटमेंट आप बना लें कि व्हाट इज योर विजन, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आप बना लें, एंड देन डिफाइन दो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इनटू बिजनेस टैंजिबल गोल्स. व्हाट नीड्स टू बी डन इन द नेक्स्ट 3 years or 3 months, व्हाट नीड्स टू बी डन इन द नेक्स्ट 6 months. उसके बाद फिर आप once you have those goals, then track those goals. क्योंकि जब तक आपके पास गोल्स नहीं होंगे, स्टार्टअप वोंट बी एबल टू गेट इनटू द डायरेक्शन वेयर ही वांट्स टू गो. और स्टार्टअप्स में यही मसला होता है कि देयर इज अ वेरी बिग लैक ऑफ क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, व्हेन इट कम्स टू स्मॉल बिजनेसेस. और हमारे पास जब भी क्लाइंट आता है वो हमेशा ये होता है, द नंबर वन क्वेश्चन व्हिच आई आस्क इज बेसिकली हाउ मच वर्क हैव यू पुट इन योर स्टार्टअप सो फार एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट आर द एग्जैक्ट रिजल्ट्स व्हिच यू आर आस्किंग फॉर अस टू डिलीवर. तो अक्सर ये होता है कि we lack internal direction, हमारे पास blueprint की कमी है, and then we are also looking for investor funding. और फिर मैं नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ कि how much fund you are going to raise, वो भी नहीं पता होता हूँ. तो इसमें फिर ये होता है कि we then offer business planning solutions, जहाँ पे वो business plan जब आपका बनता है तो आपके पास clarity आ जाती है on the paper कि what needs to be done, what are the loop points, what are the loopholes in your business plan. तो स्टार्टअप्स में यही कहूंगा, सिंगुलैरिटी ऑफ फोकस रखें, हर चीज की तरफ ना भागें, एक चीज पे डायरेक्शन रखें और उस चीज को डेडिकेशन के साथ फॉलो करें. और फिर डिफाइन योर विजन एंड हैव योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रेक डाउन दोस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इनटू टेंजिबल गोल्स सो दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड मूव टुवर्ड्स योर विजन. थैंक यू वेरी मच जमाल. एंड आई गेस कि काफी जो है आपने अच्छा सम अप कर दिया जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी होती है जब वो फंडिंग सीख कर रहे होते हैं. एंड आई बिलीव कि इससे आपने जो गाइड किया तो इससे उम्मीद है कि काफी स्टार्टअप्स ने जो है सीखा भी होगा और आगे भी सीखते रहेंगे. और हम आपके साथ जरूर इस पे अलग सा सेशन भी रखेंगे जिसमें हम आपसे और मजीद डिटेल में भी जाएंगे. So thank you very much Izay and Jamal for joining us. And unfortunately जो स्टार्टअप हमें टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मोस्टली हम आपको फिर नेक्स्ट जो पिच फेस्ट में अकोमोडेट कर रहे होंगे.
सो बाकी जो भी स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सब हमें info@startup.pk पे ईमेल करें या आप जो मुझे कांटेक्ट करें सीधा, सो हम आपके पिच फेस्ट को कमेरेट करेंगे और आपके साथ हम लिंकेजेस भी क्रिएट कर रहे होंगे मेंटर्स और बिजनेस कोचेस के साथ. So that's it from startup.pk pitch fest. विजिट कीजिएगा startup.pk वेबसाइट, startupservices.pk, और कोई भी आपको मेंटरिंग सपोर्ट या बिजनेस कोचिंग कहीं भी चाहिए so startup.pk is always there to help you out. So thank you very much everyone for joining us. Thank you Iza, thank you Jamal, and thank you to all the startups and observers who have joined us today. Thank you very much everyone. Take care.